ट्रेनर और मैं आज एक जो टॉपिक लेके आया हूँ वो आप शायद फिर से देख पा रहे हो मेरी पीछे वाली स्क्रीन पे, टाइम मैनेजमेंट है ना। एक अनोखा टॉपिक। क्या सब लोग टाइम को मैनेज कर पा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि टाइम आपको मैनेज कर रहा हो और आप टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि घंटे सबके पास 24 ही हैं। आप एलॉन मस्क को देख लो या रतन टाटा जी जो अभी गुजर गए उनको देख लो या अंबानी साहब को देख लो, इन सब के पास वही 24 घंटे जो आपके पास और मेरे पास है। बट क्या हम मैनेज कर पा रहे हैं? और हम क्यों मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? शायद हमने कभी इसके ऊपर सोचा नहीं। हमने टाइम को वैसे ही गुजारा जैसे पब्लिक गुजारती हुई आ रही है या हमको जैसा बताया गया। हमने कभी इस पर फोकस नहीं किया कि वो जो टाइम है ना, वो उस टाइम पे हम ऐसा क्या कर लें जिसकी वजह से हमारी लाइफ में भी वो सारे सीन हो जाएं जो बाकी लोगों की लाइफ में है। तो हम कोशिश करते हैं इस चीज़ पे समझने के लिए, और मैं आज आपके सामने जो टाइम मैनेजमेंट की एक मैट्रिक्स लेके आया हूँ, उस मैट्रिक्स के अंदर आप एक्चुअल में समझ पाओगे कि टाइम को हमको मैनेज कैसे करना है। ओके, ये है टाइम मैनेजमेंट की मैट्रिक्स। आप इसको देख पा रहे हो, ये अगेन एक ब्लॉक के साथ बने हुए हैं। टाइम को जनरली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है अर्जेंट, एक होता है इम्पॉर्टेंट। अर्जेंट या नॉट अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट या नॉट इम्पॉर्टेंट, बस ये दो ही फैक्टर्स हैं जिसमें टाइम वेरी करता है। ठीक है, इसको आसान से समझेंगे। अभी पहले हम मैट्रिक्स को समझते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, कुछ काम आपकी जिंदगी में ऐसे हैं जो कि बहुत अर्जेंट है और शायद इम्पोर्टेंट भी है ना। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो अर्जेंट भी है, इम्पोर्टेंट भी है। तो हमको चाहिए कि हम उसको डू इट नाउ के कॉलम में रखें, यानी कि एक अपनी शेड्यूल बनाना पड़ेगा। हम देखो सुबह से शाम तक दिनचर्या बनाते हैं ना कि हमको आज दिन भर में क्या काम करना है, ये हमारे माइंड में रहता है लेकिन शेड्यूल में नहीं रहता। तो शेड्यूल बनाएंगे तो अगर हम अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम या कि जो भी हम काम है जिसको हमें एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करना है वो शेड्यूल की लिस्ट में, उनको हम रखेंगे डू इट नाउ के फॉर्म में। ठीक है, अभी क्या है डू इट नाउ, यानी कि अभी करना है। सपोज करिए कि एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं कि अगर एक आपको एक दवाई खानी है और दवाई का एक पर्टिकुलर टाइम है, वो इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी टाइम लेना पड़ेगा, बिकॉज आप डिले नहीं कर सकते। ठीक है, आगे समझते हैं। कुछ काम है आपके ऐसे हैं जो कि अर्जेंट नहीं है लेकिन अगेन इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या कर सकते हो, उनको डिसाइड कर सकते हो, यानी उनको शेड्यूल कर सकते हो, यानी कि वो कुछ देर के बाद भी कर सकते हो। तो अगर आपके दिनचर्या में कुछ ऐसे काम है जो कि अर्जेंट नहीं है लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, आज शाम तक करना है, तो आप उन्हें क्या करोगे, आप उनको शेड्यूल करोगे यानी डिसाइड करोगे। ठीक है, ओके, वो सारे काम जो अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ अर्जेंट तो है, तो आप उन्हें क्या करोगे, आप उन्हें किसी और से करवाओगे, यानी कि डेलीगेट करोगे। ठीक है, आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आपको जाना बहुत जरूरी है, तभी आपके पास एक क्लाइंट आने वाला है या आपका एक दोस्त आने वाला है या आपके फ्रेंड्स आने वाले हैं। ठीक है, तो अब उसमें आप नहीं अवेलेबल हो तो आप क्या करोगे, आप किसी और को बोलोगे भाई आप देख लेना, मेरा जाना बहुत जरूरी है। आप क्या करो, डेलीगेट करो। अभी हम एक्चुअल एग्जांपल से समझने वाले हैं इस पूरी मैट्रिक्स को। ठीक है, ओके, वो सारे काम जो अर्जेंट भी नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है ना, ऐसे बहुत सारे काम आप सोच के देखना, हम ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है लेकिन हम दिन भर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम बहुत देर तक रील्स को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, है ना, हमारा बहुत टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है। ऐसे कुछ काम हैं उनको हम अपने शेड्यूल में से डिलीट कर सकते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। ठीक है, ओके, टाइम मैनेजमेंट की बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टाइम है को इफेक्टिवली यूज करना ऑन द राइट थिंग। टाइम मैनेजमेंट क्या है, ये तो होता है कि सही चीज पे सही वक्त लगाना या सही वक्त पे सही चीजों को करना। हम अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन अगेन है। हमें सोचना पड़ेगा कि हम टाइम को किस तरीके से मैनेज करें। इस मैट्रिक्स के थ्रू हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार और छोटा सा रिवीजन देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं इस एग्जाम्पल के ऊपर। ठीक है, वो सारे काम आपकी जिंदगी में जो अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट है उनको हमें अभी करना है, यानी डू इट नाउ। ठीक है, वो सारे काम जो अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है तो हम उसको शेड्यूल कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि हम टाइम लाइन में थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं कि अभी नहीं कर पा रहे तो हम शाम तक कर लेंगे। ठीक है, ओके, वो सारे काम जो अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम दूसरों को डेलीगेट कर सकते हैं, भाई आप जरूर कर लीजिए। ये जनरली ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ठीक है, और वो सारे काम जो अर्जेंट भी नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं, जिनसे हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है, उनको क्या करेंगे, डिलीट। आज से प्रॉमिस कर लो कि जितने भी ऐसे काम है जिनसे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो आपको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो कुछ लोगों के लिए टाइम क्या है, मनी के बराबर है। आप देखो ना, सेलिब्रिटीज जितने भी हैं
वो अगर आपके यहाँ पे इवेंट करने आए तो दे विल चार्ज अकॉर्डिंग टू द आवर, या मिनटों के हिसाब से चार्ज करते हैं, होता है ना। तो अगर उनकी लाइफ में उनके मिनट की वैल्यू है तो हमारी लाइफ में भी हमारे मिनट की वैल्यू होना चाहिए। वो कैसे होगी? जब हमारे पास समय बचेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम पूरे 24 घंटे में से समय को डिस्ट्रीब्यूट किए हुए, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि यार पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर टाइम मैनेजमेंट जो है टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्यों पढ़ना पड़ेगा या क्यों सीखना पड़ेगा, ताकि उससे हमारे पास टाइम बचे, तभी तो हम अपने आप को अपडेट कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल, और जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, लुक दीज आर द एग्जाम्पल। शुरू करते हैं यहाँ से, डू इट नाउ वाले फॉर्म में जाने से, कि जो काम इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। जैसे फॉर एग्जांपल अटेंडिंग अ वर्क डेडलाइन टुडे, आपको मालूम है कि आज आपको वो काम कंप्लीट करके देना है, तो फिर वो काम इंपॉर्टेंट भी हुआ और अर्जेंट भी हुआ, तो उसको कंप्लीट करना जरूरी हो गया। ठीक है, हैंडलिंग अ मेडिकल इमरजेंसी, सपोज कोई इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती, कई बार ऐसा होता है, तो ऑन द स्पॉट उसको करना जरूरी हो जाता है, तो वो भी काम डू इट नाउ में आएगा। सॉल्विंग अ सडन प्रॉब्लम एट वर्क, आप एक काम कर रहे हो, उसमें एक प्रॉब्लम, छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, तो आप उसको डिले तो नहीं कर सकते, इट नीड टू बी सॉल्व एज अर्ली एज पॉसिबल, तो वो हम उसको उसी टाइम करेंगे, यानी डू इट नाउ, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट। ठीक है, अब वो सारे काम जो इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, जैसे कि प्लानिंग योर करियर डेवलपमेंट। ठीक है, इट टेक्स टाइम, करियर डेवलपमेंट में प्लानिंग लगती है, बहुत सारी ट्रिक्स और टेक्निक्स लगती है, आपको गाइडेंस भी लेना पड़ती है, आपको एक प्लान बनाना पड़ता है कि मुझे इस लेवल पे जाना है, तो मुझे इन छोटी चीज़ों को पार करना ही पड़ेगा, इट नीड्स टाइम। तो ये क्या हुआ, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अभी अर्जेंट नहीं है, इट टेक्स टाइम ना, तो हम इसको बाद में कर सकते हैं, यानी कि डिसाइड कर सकते हैं, यानी कि शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज एंड हेल्दी ईटिंग, भाई ये काम तो है ना ऑन द स्पॉट तो नहीं हो सकता, इसमें थोड़ा वक्त लगता है, तो आप उसको शेड्यूल कर सकते हो अपनी एक हेल्दी हैबिट्स क्रिएट करने के लिए। बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, आप किसी से भी कनेक्शंस बना रहे हो, चाहे नेटवर्किंग के थ्रू बना रहे हो, चाहे आप इंटरपर्सनल बना रहे हो, उसमें वक्त तो लगता है। ठीक है, तो वक्त लगता है तो इंपॉर्टेंट तो है बट अर्जेंट नहीं, हम उसको आज नहीं कल नहीं परसों भी कर सकते हैं, एज पर द नीड एंड एज पर द सिचुएशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड कॉलम। थर्ड कॉलम जो आता है जिसको हम बोलते हैं नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट। ठीक है, अर्जेंट तो है बट इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें हम उसको करते हैं डेलीगेट। अटेंडिंग एन अननेसेसरी मीटिंग, भाई आप मीटिंग में नहीं जा सकते, तो आप क्या करोगे, किसी और को बोलोगे भाई आप चले जाना मेरे लिए, मेरी तरफ से। ठीक है, या कोई ऐसा अनअसेंशियल कॉल आ रहा है या नॉन असेंशियल कॉल आ रहा है जिसको आप आंसर देना नहीं चाहते, तो आप क्या बोलते हो, भाई तू बात कर लेना यार, मैं तो नहीं कर पाऊंगा अभी, तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली डेलीगेट कर रहे हो, किसी और को बता रहे हो इस काम को। ठीक है, या रिस्पॉन्डिंग टू अन इम्पॉर्टेंट ईमेल्स, अनइम्पॉर्टेंट ईमेल्स को रिस्पॉन्ड करना, यू आर नॉट बॉदरिंग कि यार अभी ये मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, भाई इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन हाँ अर्जेंट है, तो एक काम करो आप कर देना, तो आप किसी और को बोलते हो कि आप हमारे ईमेल्स के रिप्लाईज कर देना। तो ये कुछ एग्जांपल्स आ गए। इसी तरीके से वो सारे काम जो नॉट इम्पॉर्टेंट है और नॉट अर्जेंट है, जिनकी वजह से हमारा टाइम सबसे ज्यादा वेस्ट होता है, जैसे ब्राउजिंग सोशल मीडिया एमलेसली, मैंने जैसे भी बताया ना कि हम रील्स पे आते हैं तो रील्स देखते रहते हैं, फेसबुक है तो उस पर टाइम लगाते रहते हैं। हाँ, अगर हम फेसबुक के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू सीख के अगर अर्निंग करना चाहें तो वो हमारे लिए एक बेनिफिशियल पार्ट हो सकता है, वो एक स्किल है, इसको सीखा जाता है। ठीक है, साथ में टीवी कई घंटों तक देख रहे हैं आप, मैचेस पे देख रहे हैं, कहीं कुछ सीरियल्स देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली टाइम को किल कर रहे हो, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है करियर के डेवलपमेंट के लिए। या प्लेइंग अ वीडियो गेम विदाउट द लिमिट्स, आप जिसको वीडियो गेम्स की आदत है वो कंटिन्यूस प्ले करता ही जा रहा है, वो टाइम का एहसास नहीं कर रहा। देखिए मेरे भाई, टाइम एक ऐसी चीज़ है जो निकल गया तो फिर वापस नहीं आता। ठीक है, आप में से जितने लोग स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज गोअर्स हैं, इवन प्रोफेशनल्स भी हैं, इनकी लाइफ पूरी की पूरी टाइम के ऊपर मैनेज करती है। ठीक है, डिपेंड करती है। अगर टाइम सही तरीके से मैनेज आप करोगे तो हर काम करने के लिए प्रॉपर वक्त मिलेगा और उसके बाद आपके लिए खुद एक वक्त निकलेगा। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ इंसान को मी टाइम निकालना चाहिए। क्या, कौन सा टाइम, मी टाइम, वो टाइम जो सिर्फ आपका हो, ना वो फैमिली का हो, ना वो फोन्स का हो, ना वो फ्रेंड का हो, वो ऐसा टाइम हो जिसमें आप सोचो कि आपको आपकी किस जिंदगी में किस पॉइंट पे जाना है, उसमें क्या क्या कमी आ रही है, उसको मैं कैसे दूर करूं, अपने ऊपर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है, उसको हम कहते हैं मी टाइम। तो आज से आप सब प्रॉमिस करो कि मी टाइम निकालोगे और अपने टाइम को मैनेज करोगे, एक बढ़िया सा शेड्यूल बनाओ। हमने खैर बचपन में कई बार ऐसा टाइम टेबल बनाया जिसको हम में से किसी ने फॉलो नहीं किया, लेकिन दिस
इज़ द टाइम जिसमें हमें करियर के ऊपर फोकस करना है, लाइफ के आगे बढ़ाने के लिए फोकस करना है, तो हमें एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। और शेड्यूल बनाने के लिए अगर आप इस मैट्रिक्स को फॉलो करते हो तो आपका शेड्यूल बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, एक नंबर बनेगा। आप उसको तो मेहनत करोगे तो ग्रेजुअली, ये प्रैक्टिस मांगती है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस मांगती हैं। आप इसको करोगे, रेगुलर बेस पे करोगे, दैट यू विल फाइंड यू आर गेटिंग टाइम फॉर योरसेल्फ। आप अपने लिए वक्त निकाल पा रहे हो और फिर उस वक्त में आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे जो लोग नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं जिसमें आपका विकास होने वाला है, आपके अंदर इंप्रूवमेंट होने वाला है। टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच।